राधे राधे। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आइए हम आज आपको दिखाते हैं वृंदावन कुंभ में जो सांस्कृतिक कला रंगमंच सजाया गया है, वहां पर किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जा रही है। आज यहां पर प्रस्तुति दी गई है पद्मश्री प्राप्त संत श्री रमेश बाबा के मान मंदिर गुरुकुल की बालिकाओं द्वारा। तो आइए देखिए किस तरह से उन्होंने होली के रसिया गायन और आराधना प्रस्तुत की है। तो आपने देखा मान मंदिर गुरुकुल की बालिकाओं ने अपने पारंपरिक ब्रज की वेशभूषा में और किस तरह से ब्रज की लोक संस्कृति का यहाँ प्रदर्शन किया। बहुत सुंदर मधुर गायन और उससे भी सुंदर मधुर नृत्य किया। आइए यहाँ पर मौजूद हैं मान मंदिर सेवा संस्थान के अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री। आइए जानते हैं, राधाकांत जी बताएं क्या कार्यक्रम आज किया। ये सांस्कृतिक मंच कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन के आह्वान पर मान मंदिर सेवा संस्थान गुरुकुल के बालक बालिकाओं ने आज, जो कि उनकी दैनिक परंपरा है सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो दीर्घ काल से ब्रज के विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के कृपा सन्निधि में नित्य एक रास का कार्यक्रम, पद गायन का कार्यक्रम, होली गायन का कार्यक्रम वहाँ अपने आश्रम में करते हैं। वही आज प्रस्तुति यहाँ इस मंच पर इन बच्चों ने की है, जो कि ब्रज के विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ब्रज की एक ऐसी सांस्कृतिक हस्ती हैं जिन्होंने न केवल ब्रज के सांस्कृतिक स्वरूप को निखारा, अपितु हम तो ये कहेंगे कि ब्रज को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। आज ब्रज की संस्कृति को संरक्षण करने में उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण उसको लगा रखा है। और आप देख रहे हैं कि घंटों किस प्रकार ये ब्रजबालाएँ नृत्य करती हैं और इनके नृत्य में जो एक छटा प्रस्तुत होती है, वो लगता है कि 5,500 वर्ष पूर्व जो ब्रज गोपिकाओं का स्वरूप था, वो स्वरूप आज यहाँ इस झांकी में आप लोगों को देखने को अवश्य मिला होगा। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि संस्कार जो महाराज श्री ने इनको दिए हैं, उन संस्कारों की प्रस्तुति यहाँ पर इस मंच पर हुई है। ब्रज देवियाँ नित्य ही वहाँ रास मंडप है हम लोगों का, वहाँ पर ये करती हैं, घंटों नृत्य करती हैं और वहाँ पद गायन करती हैं। आपने राधाकांत शास्त्री ने बता दिया कि ये ब्रज की जो आराधना है और ब्रज की उसी शैली में संत रमेश बाबा के सानिध्य में नित्य वहाँ पर इस तरह से आराधना होती है। आज उसका उन्होंने प्रदर्शन किया है और आप देख रहे हैं इस मंच पर कुशल संचालन रश्मि शर्मा द्वारा रोजाना किया जा रहा है। अलग अलग स्कूल कॉलेज संस्थाओं के कलाकार यहाँ प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। आज जिस तरह की प्रस्तुति है उसका जो आकलन और अवलोकन रश्मि शर्मा से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। क्या कहेंगे आज के इससे जो बालिकाओं के नृत्य? अद्भुत अलौकिक दृश्य।
रास हमारे यहाँ ब्रजभूमि में जो कृष्ण लीलाओं की रास का मंचन होता है, आमतौर पर लोग रास को वही रास समझते हैं, लेकिन ये रास अद्भुत रास होता है। इसमें ब्रज गोपिकाएं वास्तव में कृष्ण राधा के उस दिव्य स्वरूप को स्मरित करते हुए उसमें लीन हो जाती हैं और इतने सारे जिसमें राउंड लिए जाते हैं, मतलब पूरा रास राउंड पर निर्भर करता है। पूरे रास में ये ब्रज गोपिकाएं राउंड पे राउंड लेते जाती हैं और किस तरीके से वो अपने आप को बैलेंस करके रखती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राधे रानी की कृपा है उन पर, उनका जो आशीर्वाद है उन पर, चाहे वो नन्ही सी ब्रज गोपिका हो या फिर एक युवा गोपिका हो, सभी पर राधे रानी की कृपा पूर्ण रूपेण हमें दिखाई दी और बहुत ही अद्भुत दृश्य था। अगर हम एक सीधे शब्दों में पूछें कि इस कार्यक्रम को लेकर अगर 10 अंक में से आपसे देना चाहें तो कितना देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। तो देख रहा नन्ही बच्चियों ने जो आराधना आज प्रस्तुत की है और उसको बहुत ही सराहा गया है और इसको दिव्य बताया गया है। जैसे कि बताया कि रासलीला जो होती हैं तो वो एक मंच पर जो कलाकार करते हैं वो एक कला के रूप में, पारिश्रमिक रूप में करते हैं, लेकिन जो ये बालिकाओं ने प्रस्तुति की है वो एकदम निस्वार्थ भाव से एक आराधना के रूप में है। तो आपने देखा कि रास जो मंडल पर किया जाता है गोल होता है, तो उसी तरह से इस गोले में चक्र लगा कर करती हैं। सुनील सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए सुनील सिंह जी। सुनील जी, कुंभ में आपका शिविर लगा हुआ है बाबा महाराज का, रमेश बाबा महाराज का, और आज आपको ये अवसर मिला तो कैसे, कहाँ से सूचना प्राप्त हुई, किन्होंने आमंत्रण दिया आपको? असलियत में हम लोग जैसे पता पड़ा कि यहाँ सांस्कृतिक मंच लग रहा है, तो 14 तारीख को हम जब योगी जी आए थे तब हमने यहाँ देखा था। तो उसमें क्या है, जो प्रदर्शन करने वाले कलाकार जो थे वो बाहर के थे। एक मन में टीस भी थी कि यहाँ ब्रज की रासलीलाओं के माध्यम से पूरे विश्व भर के लोग ब्रज की तरफ आकर्षित होते हैं और कहाँ से कलाकार आए हैं जिनकी प्रस्तुति स्मरणीय थी, पर इतनी नहीं कि जितने जो ब्रज के कलाकारों में रहती है। मैं तो देना चाहिए। हाँ, क्योंकि ब्रज में कुंभ लगा हुआ है, वो भी 12 वर्ष में लगता है, तो ब्रज के लोगों को, ब्रज के रासलीला वाले भी यहाँ हजारों की संख्या में हैं। पर चलो, बाद में हमारा संपर्क हुआ तो DK शर्मा जी ने कहा कि आप पिए हम, हाँ, तो उन्होंने समय दिया, पर दुख भी हुआ कि दिन में समय दिया है, रात में हम लोगों को समय देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा मीरा का पद एक और मीरा अनेक, मतलब जो भगवान कृष्ण के पदों से खिंची चली आई थी गाती हुई एक मीरा, वो आज कई सौ मीरा के रूप में आपने यहाँ दर्शन करे उसके। ऐसी अच्छी प्रस्तुति को शाम को लाइट में करते तो इसमें और 4 चांद लगते। और दर्शक भी होते हैं जी, दर्शक भी होते हैं। अभी तो चलो जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं यहाँ 300-400 लोग थे, पर जितने अच्छे लोगों को, जितने अधिक लोगों को ये लाभ होता उतना ठीक रहता। और आपने सुनील सिंह जी बताया कि अवसर तो उन्होंने मिला, लेकिन उनका अगर ये शाम के वक्त होता, संध्या काल में होता, तो उस समय यहाँ पर मेले में काफ़ी आकर्षण होता है और जो संख्या अभी सैकड़ों में रही वो हजारों में होती। खैर, जो देर आए दुरुस्त आए, संस्कृति विभाग ने ब्रज के कलाकारों को आमंत्रित किया और इस तरह की प्रस्तुति कराई। तो हम तो ये कहेंगे कि ब्रज में तमाम कलाएं छिपी हुई हैं, तमाम कलाकार हैं, बस उन्हें आवश्यकता है एक मंच की। तो इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो ब्रज के स्थानीय कलाकारों को अवश्य मंच मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।